सारे लोग बोले महाराज जी इधर मत जाओ, यहाँ एक शेर रहता है वो खा जाता है सबको। मैंने अच्छा, पर कहाँ है शेर? देखो महाराज जी झाड़ी में है। तो महाराज जी नहीं डरे, वो सीधे आ गए। तो वो जब महाराज जी अंदर आए तो उनको शेर दिखा। उन्होंने अपनी झोली से धागा निकाला, धागा निकाल के वो शेर को पकड़ के वृक्ष से बांध दिया। इसी जगह ਦੀ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जी, हाँ जी, कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस कुएं में मेरा कमंडल गिर गया, इसको निकालो। यहाँ एक कुआं है मंदिर के पीछे, तो वो कमंडल को निकालो। तो महाराज जी, वो पंडित जी बोले रस्सी नहीं, ये धागे से ये तो टूट जाएगा। मैं पंडित जी खींचो इसको, वो नहीं टूटा। वो पंडित जी वो धागे से उतर गए कुएं में उतरे तो महाराज जी ने सो भी वो धागा खींच लिया। पंडित जी कुएं में पानी में चले गए। पानी में जब चले गए तो जब वहाँ चूबक मारी तो गंगा जी में निकले। यहाँ समाधि ले ली भोलेनाथ ने तो इधर ली, और गंडाराम पंडित जी ने समाधि उधर ली। यहाँ ये प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ कोई भक्त आता है उसकी सारी मुराद पूरी होती है, और जो आज तक कोई खाली नहीं गया। कुछ लोग मन्नत के लिए अंदर धागा बांधते हैं तो उनकी मन्नत भी यहाँ पूरी होती है। पार्वती से कहा जब तुमको बुलाया नहीं गया तो तुम क्यों गई पुनः बुलाए? तो उनका अपमान किया। तो फिर शंकर जी ने पार्वती के टुकड़े किए, तो एक टुकड़ा यहाँ श्री शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर में गिरा, जिससे माता त्रिपुराली प्रवेश हुई। मूर्ति तालाब से निकली, पिंडी के ऊपर मूर्ति उन्होंने रख दी है, नीचे पिंडी है, ऊपर मूर्ति उन्होंने पधरा दी है। यहाँ मंदिर में आके पंडितों को हजार 500 रुपए एम ही बांटता है। पंडितों को, भिखारियों को खूब बांटता है। अभी पूरे हुए हैं, वो अभी गए हैं। पूरे मंदिर को पता है, सबको पता है। उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, और पहले वो एम ही थे, कुछ नहीं थे। यहाँ तपस्या करते थे। भिखारी की और फैक्ट्री लग जाए ये तो बड़े अचरज की बात है। और वीरवार को तो लोग बहुत यहाँ आते हैं, कोई तेल डालता है दीपक में तेल, और अखंड इसकी ज्योति जल रही, तभी से ज्योति अखंड जल रही है इसकी। जब से पुराने इतिहास से शुरू हुआ है तब से अखंड ज्योति है इसकी। ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਹੀਮਗਿਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੀਮਗਿਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੌਰਵਮਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਹੇਮਗਿਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? इसका इतिहास है कि एक अकबर बादशाह ये मंदिर के पीछे उसका स्थान था, वो वहाँ रहता था। तो उसके स्थान के आगे यहाँ एक शेर रहता था। तो वो कभी गधा बन जाता था, कभी शेर बन जाता था, तो सबको खा जाता था। तो उसकी खौफ की वजह से इस स्थान में कोई नहीं आता था। तो ऐसा हुआ, फिर काफ़ी साल के बाद एक साधु आया यहाँ। तो साधु आया यहाँ, वो यहाँ आके तो जैसे इंटर हुआ तो सारे लोग बोले महाराज जी इधर मत जाओ, यहाँ एक शेर रहता है वो खा जाता है सबको। मैंने अच्छा, पर कहाँ है शेर? देखो महाराज जी झाड़ी में है। तो महाराज जी नहीं डरे, वो सीधे आ गए। तो महाराज जी ने बोले हमको शेर तो दिखा नहीं, दिखाओ। तो सारे लोग बोले शेर उधर है, आप जाओ देखो। तो कोई बात नहीं। तो वो जब महाराज जी अंदर आए तो उनको शेर दिखा। उन्होंने अपनी झोली से धागा निकाला, धागा निकाल के वो शेर को पकड़ के वृक्ष से बांध दिया। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, हाँ जी, ਇੱਥੇ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ एक कुआं भी है। तो अब वो शेर लेके धागे से बांध दिया उन्होंने। तो लोग आश्चर्य चल गए, ये कौन से महाराज जी आए तो शेर ही बांध दिया धागे से। तो उनकी कहानी सुन के तो और लोगों को पता चला। तो एक ब्राह्मण को पता लगा, तो वो भी आए सुन के। तो महाराज जी तपस्या करने लग गए, यहाँ आके धागे से बांध दिया। फिर कुछ महीने के बाद एक ब्राह्मण देव घूमते फिरते हुए इधर आए। इधर पहले जंगल था, कुछ था ही नहीं। तो महाराज जी ब्राह्मण देव आए तो वो देखा साधु यहाँ भजन करता है,
वो भी उनके नाल बैठ के तपस्या करने लग गए। उनका नाम था गंडाराम, ये बोर्ड पे लिखा है गंडाराम साधु। तो वो पंडित जी गंडाराम पंडित जी आए इधर, वो भी उनके नाल बैठ के तपस्या करने लग गए। तो फिर वो गंडाराम पंडित जी उन महाराज जी के चेले बन गए। तो चेले बन गए तो एक दिन ऐसा हुआ, वो पंडित जी के जो साथी मित्र थे वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो महाराज जी से बोला उन्होंने कि महाराज जी मेरे साथी जा रहे हैं गंगा स्नान करने, तो मैं भी जाऊंगा, अभी रुको। तो महाराज जी मैं तो पीछे रह जाऊंगा, वो तो आगे चले जाएंगे। कोई बात नहीं, उनको जाने दो, आप चले जाना। तो कई दिन हो गए उनको, उनके चेले तो चले गए गंगा नहाने, वो पंडित जी गंडाराम यही रह गए। तो वो बोले फिर पंडित जी महाराज जी मुझे भेज दो, वो तो अब तो कई दिन हो गए, वो तो गंगा भी पहुंच गए होंगे, नहीं तो आ जाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, कि ऐसा है इस कुएं में मेरा कमंडल गिर गया, इसको निकालो, यहाँ ये कुआं है मंदिर के पीछे। तो वो कमंडल को निकालो। तो महाराज जी वो पंडित जी बोले रस्सी नहीं, ये धागे से ये तो टूट जाएगा। मैं पंडित जी खींचो इसको, वो नहीं टूटा। वो पंडित जी वो धागे से उतर गए कुएं में उतरे तो महाराज जी ने सो भी वो धागा खींच लिया। पंडित जी कुएं में पानी में चले गए। पानी में जब चले गए तो जब वहाँ चूबक मारी तो गंगा जी में निकले, ऐसे उतरे। वहाँ जब उनके साथी मित्र गए थे, जब नीचे चले गए और निकले वहाँ थे हरिद्वार गंगा जी में, जहाँ उनके मित्र थे। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ पंडित जी ने महाराज जी ने खींचा तो वो हरिद्वार निकले जाके। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਤੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और जब दूसरी चुबक मारी तो वो ये कुएं में निकले जलंधर में, इस कुएं में। तो महाराज जी बोले पकड़ो धागा, आगे। हाँ महाराज जी ने धागा पकड़ इनको नीचे खींच लिया। फिर दोनों यहाँ तपस्या करने लगे। तो महाराज जी बोले अब हमारा समय हो गया, हम जा रहे। तो पंडित जी बोले तुम कहाँ जा रहे हो? महाराज अपने धाम को, धाम कहाँ है? तो मैंने कोई बात नहीं। तो वो थे शंकर जी का अवतार, भोलेनाथ का अवतार, पर भेष बदल के उन्होंने तपस्या किया। फिर उन्होंने यहाँ समाधि ले ली, भोलेनाथ ने तो इधर ली, और गंडाराम पंडित जी ने समाधि उधर ले ली। यहाँ ये प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ कोई भक्त आता है उसकी सारी मुराद पूरी होती है, और जो आज तक कोई खाली नहीं गया। कुछ लोग मन्नत के लिए अंदर धागा बांधते हैं तो उनकी मन्नत भी यहाँ पूरी होती है। तो ये सिद्ध स्थान है श्री शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर का। ਸੋ ਹੇਮਗਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब वो स्थान यहाँ है, लोग पूजा करते हैं। यहाँ शिव जी की पिंडी है, उधर गंडाराम जी का स्थान है, इधर वो महाराज जी का स्थान है। नीचे गए, यहाँ पिंडी उन्होंने धारण की, लोग यहाँ पूजा करते हैं, और जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, उनकी मन्नत पूरी होती है। सबसे प्रसिद्ध स्थान है, बहुत पुराना प्राचीन स्थान है, यहाँ से आज तक कोई खाली नहीं गया। और ये बोर्ड पे लिखा है, ये सभी को दिखाओ, ये लिखा बोर्ड दिखाओ, ये बोर्ड पे लिखा है सारा गंडाराम जी का, उनको महाराज जी का। और फिर उन्होंने समाधि कितने सन में ली? 1840 में उन्होंने समाधि ली, गंडा राम गौड़ जी ने और महाराज जी ने अपने शिष्य के साथ। ये लिखा। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? त्रिपुरा मालिनी के इतिहास की कहानी यह है, जो शंकर जी ने जो उनका फादर जी का वो हो रहा था, वहाँ हवन हो रहा था, जो उनको बुलाया नहीं था, तो शंकर जी ने बिना बुलाए वो पार्वती जी वहाँ चली गई। तो गुस्से में आके वो शंकर जी ने वो हवन ववन सब फेंक दिया उनका। तो फिर उन्होंने पार्वती से कहा जब तुमको बुलाया नहीं गया तो तुम क्यों गई बिना बुलाए? तो उनका अपमान किया। तो फिर शंकर जी ने पार्वती के टुकड़े किए, तो एक टुकड़ा यहाँ
श्री शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर में गिरा, जिससे माता त्रिपुरामाली प्रवेश हुई। मूर्ति तालाब से निकली, पिंडी के ऊपर मूर्ति उन्होंने रख दी है, नीचे पिंडी है, ऊपर मूर्ति उन्होंने पधरा दी है। तो एक टुकड़ा माता जी का गिरा, वो गिरा था बक्षस्थल माता का। तो ये सिद्ध शक्तिपीठ है। एक टुकड़ा यहाँ भी गिरा था, और वो टुकड़ा गिरा था बक्षस्थल माता पार्वती का। सरोवर के साथ उनका मंदिर है। तो यहाँ वो नीचे पिंडी है, उसके ऊपर उन्होंने मूर्ति रखी। जो मूर्ति थी वो तालाब से निकली। उन्होंने सपना दिया किसी ब्राह्मण को, तो तालाब में जब खोदा तो वो मूर्ति निकली। तो मूर्ति यहाँ विराजमान कर दी है, यहाँ देवी तालाब मंदिर में। तो त्रिपुरामाली माता उनका नाम है। उन्होंने अपना नाम भी खुद बताया, और मूर्ति भी सपना दिया तो निकाली। तो यहाँ जो भक्त आता है उनकी सारी मुराद पूरी होती है। 51 शक्तिपीठों में एक ये भी है, श्री त्रिपुरामाली माता सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर देवी तालाब मंदिर जालंधर। और शहर में वो रेड़ा भी चलाता था, यहाँ तपस्या करता था। तो 8-8, 10-10 घंटे, और रेड़ा भी चलाता था। वो बंदे के हाथ शहर में 10 फैक्ट्रियाँ हैं। सुनने का कोई सुन के भी झूठ मानेगा। ये भी जानते हैं जिसका नाम बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है सुभाष शर्मा, क्रांति मीटर वाला। यहाँ मंदिर में आके पंडितों को 1000-1000, 500-500 रुपये ऐसे ही बांटता है। पंडितों को, भिखारियों को खूब बांटता है। अभी पूरे हुए हैं, वो अभी गए हैं। पूरे मंदिर को पता है, सबको पता है सुभाष शर्मा जी। उनकी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ। और पहले वो एम ही थे, कुछ नहीं थे, यहाँ तपस्या करते थे। भिखारी की और फैक्ट्री लग जाए ये तो बड़े अचरज की बात है। जो गरीब आदमी हो, रेड़ा चलाने वाला हो, उसके फैक्ट्री लग जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। इस स्थान से कोई खाली नहीं जाता जो आया। और जो त्रिपुरामाली माता की मूर्ति थी, वो यहाँ के शंकराचार्य जी आए, उन्होंने वो पधारी यहाँ देवी तालाब की। इस त्रिपुरामाली माता का खीर का और दूध का भोग लगता है शक्तिपीठ का। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਆ ਭਈ ਇੱਕ ਬੇहद ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। और कभी कभी ये देवता नाग बन के भी घूमता है। ये पीतल का नाग बनता है, कभी कभी नाग भी बन जाता है जो भोलेनाथ के मंदिर में। तो किसी किसी को दिखता भी है, रोज नहीं, पर नाग बनता है। ये भोलेनाथ का नाग बन के इधर घूमता है। तो शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ भोलेनाथ स्वयं तपस्या करते हैं, स्वयं विराजमान है भोलेनाथ इस जगह। इतनी पावर है इस मंदिर के अंदर। जो भी आशा मुराद लेके आता है उसकी पूरी होती है। और वीरवार को तो लोग बहुत यहाँ आते हैं, कोई तेल डालता है दीपक में तेल, और अखंड इसकी ज्योति जल रही, तभी से ज्योति अखंड जल रही है इसकी। जब से पुराना इतिहास से शुरू हुआ है तब से अखंड ज्योति है इसकी। ਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਮਾਲਿਨੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਗੌਰਵਮਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? सभी दर्शक श्रोताओं को मैं पंडित विष्णु प्रसाद गौतम शास्त्री की तरफ से जय माता दी। सभी भक्तों को अभिवादन। ये जो भगवती का पावन दरबार है, ये बहुत प्राचीनतम आपको शिव पुराण और देवी भागवत के अनुसार वर्णित जो 51 सिद्ध शक्तिपीठ है, उसमें से ये 8वां शक्तिपीठ है। जब भगवान महारुद्र के साथ दक्ष महाराज का जब विवाद हुआ था, उस समय माँ सत्य देवी जो थी भगवती आदि शक्ति, उन्होंने अपने शरीर को उस यज्ञ में आहुति दिया था। और उसके बाद उस पार्थिव शरीर को लेकर के जब भगवान भोलेनाथ विचरण कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने कहीं भगवान शिव जी का तांडव रूप न प्रकट हो जाए, इस डर से उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता रानी के अंग को अलग किया था। उससे जो 51 सिद्ध शक्तिपीठ बने हैं, जिसमें से सबसे पहले हिंगला माता, और जहाँ पर माता रानी का मस्तक पतन हुआ था, और कालिका शक्तिपीठ है, वहाँ पर भगवती के अंगुष्ठ, जहाँ पर पैर के अंगुष्ठ पतन हुआ था। इसी तरीके से माता रानी के हर एक अंग जो है
पतन हुए, जैसे चिंतपूर्णी, छिन्नमस्ता, ज्वालाजी होते हुए यहाँ पर जो श्री देवी तालाब में भगवती, जहाँ पर शक्तिपीठ बना हुआ है, वहाँ पर माता रानी का बायां स्तन पतन हुआ था, जो भगवती ममतामयी हैं। और ये जो सिद्ध शक्तिपीठ है, वहाँ पर पहले पिंडी रूप हुआ करता था। पिंडी का दर्शन अभी निषेध है शास्त्रों में, इसलिए इसको आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 16वीं शताब्दी में जब उन्होंने भारत भ्रमण के लिए निकले थे, उन्होंने भारत के कई ऐसे स्थानों को व्यवस्थित किया था। और इन्होंने जो 3 मठ बनाए थे, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ और ये शारदा मठ हो गए, और ऊपर उत्तर में जो है ज्योतिर्मठ, इस तरीके से उन्होंने मठ का स्थापना किया। और यहाँ पर भी वो जब पहुँचे तो उन्होंने उस पिंडी रूप को गर्भ में स्थापित किया था। उसी समय भगवती का असीम कृपा से यहाँ निकली थी हाँ, मूर्ति। एक प्रतिमा मूर्ति जो प्रकट हुई थी इसी तालाब के बीच में। ऐसे ही तालाब हाँ, में इसी धाम जहाँ पर माता रानी का पावन दरबार बना हुआ है, इसी तालाब में जो मिली हुई विग्रह जो भगवती का रूप था, उसको जगतगुरु शंकराचार्य जी ने 16वीं शताब्दी में वहाँ स्थापित करके पिंड रूप को गर्भ में स्थापित कर दिया था, ऐसी मान्यता है। जो भगवती करुणामयी माता रानी ममतामयी है, जहाँ पर स्तन से मनुष्य के जो जीवन की अभिवृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, इसलिए इस भगवती के मातामयी जो स्तन जहाँ पर पतन हुआ था, बायां स्तन, उस स्थान यह श्री देवी तालाब मंदिर में है, जो भगवती विराजमान है 8वें शक्ति पीठ के रूप में। और जो भी माता रानी के अपने मन से श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, उनके सभी मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। इसलिए यहाँ की जो पंजाब जालंधर में जहाँ लौकिक भाषा में भगवती को तुरंत पूर्णी भी बोलते हैं, इसलिए जो भी श्रद्धालु आकर के भगवती माता रानी के सामने नतमस्तक होते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी सभी कामनाएं भगवती सिद्ध करते हैं, पूर्ण करते हैं। इसलिए सभी भक्तों से आग्रह हम करते हैं कि जो भी भगवती का समय अनुकूल मिल करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें, दर्शन करें, जिससे अपना जीवन धन्य हो, सभी चतुरार्थ पुरुषार्थ सिद्धि जो है जिससे प्राप्त होती है, ऐसे करुणामय सभी भक्तों के ऊपर कृपा करें। जय माता दी, जय माता दी।